कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो ही आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वो भी पृथ्वी लोक आ गयी। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा और फिर वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वो चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहाँ पर उन्होंने किसान के खेत में सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और वे क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने श्राप दे डाला कि किसान की 12 वर्ष तक माँ लक्ष्मी को सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर पहुंची और वहीं रहने लगी। लक्ष्मी जी के वास से उस किसान का घर धन से भर गया। 12 साल बाद जब प्रभु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमेश्री, धन्यवाद।